हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट किया था यूनिट टेस्ट पेपर फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। क्लास 11th का कंप्लीट करवाया है बीके और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और क्लास 12th के लिए बीके स्टार्ट किया है। इसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा करवाया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जितने मार्क्स का था वो कंप्लीट करवाया है। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। ओके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है, ट्राई बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2009 ऑफ साई साधना एसोसिएशन आर एस फॉलो, ठीक है। ये आपको ट्राई बैलेंस दिया है एंड विथ एडजस्टमेंट, ठीक है, विथ एडजस्टमेंट है। ओके फाइन, तो सब स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता है जैसे कि हम ट्राई बैलेंस है, यानी इस सब को प्रिपेयर क्या करना है, तो आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे, यानी आपका फाइनल अकाउंट का सम है, ठीक है। पहले तो वही चीज़ समझनी है कि कौन से चैप्टर का सम है, लाइक फाइनल अकाउंट है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको दे दिया ट्राई बैलेंस, नीचे एडजस्टमेंट और सिंपल, उसके अंदर कहीं पे भी रिटायरमेंट या एडमिशन वगैरह नहीं है। तो ये सम हो गया आपका फाइनल अकाउंट का, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा रहा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमें 4 अकाउंट प्रिपेयर करने रहेंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले एडजस्टमेंट पढ़ के ऊपर मार्किंग दे देंगे कि किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, ताकि मुझे घड़ी घड़ी स्लाइड चेंज ना करना पड़े, आप डायरेक्टली मैं आपको आंसर दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते। द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इंक्लूड ₹2000, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे कि द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इंक्लूड ₹2000 फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2008, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है मशीनरी, तो मशीनरी पे मार्किंग दे दो, और एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से मार्किंग दे दो। तो मशीनरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट है, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम, ठीक है। 10% पर एनम क्या है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। एंड फर्नीचर, और दूसरा किस पे है, फर्नीचर पे, एज रिटर्न ऑफ 5% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है। यानी मशीनरी और फर्नीचर। तो मशीनरी पे 2 एडजस्टमेंट हो गया, यहाँ पे और एक मार्किंग है, तो और कौन से नंबर का है, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड मशीनरी और फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर, ठीक है। उसके ऊपर भी सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट, फाइन। ये दोनों पे डेप्रिसिएशन है। ओके, 2 एडजस्टमेंट। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट बोला रेंट, ठीक है। तो रेंट है यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, ठीक है। रेंट क्या बोला है, रेंट हैज़ बीन पेड फॉर 9 month, 3 month रेंट ड्यू ऑन 31 March 2009 इज स्टिल टू बी पेड, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, मैं एडजस्टमेंट आपको सम के अंदर ही एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ बोला, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज मेंटेन 2% ऑन नेट सेल, ठीक है। नेट सेल बोला है, तो ये जो सेल आएगा, ठीक है, अभी हम सम करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली आपको सेल्स रिटर्न भी दिया है, ठीक है, ये सेल्स रिटर्न दिया है। तो जब हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमें नेट सेल मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो नेट सेल आएगा उसके ऊपर 2% लेना है, और वो रहेगा हमारा न्यू RDD, ठीक है। लाइक आपको पता है कि ट्राई बैलेंस में रहता है वो ओल्ड रहता है, और जो नीचे एडजस्टमेंट में रहेगा वो न्यू रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू RDD। 2% किस पे लेना है, नेट सेल पे, ठीक है। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे, उसके बाद मिलेगा हमें वो, फाइन। और वो रहता किसके ऊपर है, RDD डेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो एक RDD और यहाँ पे एक RDD आपको दिया है, ये यहाँ पे, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है वो डाल दो यहाँ पे, 4th नंबर का एडजस्टमेंट। क्रेडिट इसमें ट्राई बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया है, और डेटर्स में, ठीक है, डेटर्स, तो 4th नंबर का एडजस्टमेंट, फाइन। फिर है, स्टॉक ऑफ गुड ऑन 31 March 2009 इज ₹8000, ठीक है। ये क्या है, स्टॉक ऑफ गुड ऑन 31 March 2009 इज ₹8000। तो ये क्या होता है आपका 8000 स्टॉक ऑफ गुड 31 March, यानी क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक।
और क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट हम कहाँ पे दिखाएंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है, बैलेंस शीट में असेट साइड, ये डायरेक्टली एंट्री होती है। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर भी मार्किंग दे दो, ये रहा कैपिटल अकाउंट राज और देव का, ठीक है, इसके ऊपर 5% क्या है, इंटरेस्ट है। फाइन, अब ये आपको मैं सम के अंदर दिखा देती हूँ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे इसकी एंट्री जाएगी। फिर भी इसका है एंट्री जो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा, एक तो ये कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट निकालेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे राज का अमाउंट है 20,000 और देव का 15,000, उसके ऊपर ये 5% निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है, दो इफेक्ट हो जाएगा इस तरह से। बाकी सब काम देखते सम के अंदर, मार्किंग तो ले लिया है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या क्या पढ़ना है आपको, ये पूरा आपका ट्राई बैलेंस, ठीक है, ट्राई बैलेंस पढ़ते पहले हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपको दिया है ड्राइंग राज और देव, ठीक है, तो ड्राइंग कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पे लिखते जाओ कैपिटल अकाउंट में, यानी सम आपको कितना आता है कितना नहीं आता है तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, ये डेबिट साइड, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ये दोनों चीज़ें ड्राइंग। फिर है परचेस, परचेस कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इम्पोर्ट ड्यूटी, ये भी कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर सेल मैनेजर सैलरी, ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर रेंट, रेंट भी कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, आपके सेल्स में से लेस होगा जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक मार्किंग दे दो ताकि आपको समझ में आएगा कि जब सेल लिखोगे तो उसमें से रिटर्न माइनस करना रहेगा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से सेल्स में से माइनस होगा, फाइन। फिर है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स कहाँ पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड। फिर फर्नीचर, तो फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड, और ये सब पे एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो एडजस्टमेंट हम करते जाएंगे। कंप्यूटर बैलेंस शीट असेट साइड। फिर कैश विथ बैंक बैलेंस शीट असेट साइड। डेटर बैलेंस शीट असेट साइड। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे सम पूरा क्लियर हो जाता है, बस इसके बाद तो सिर्फ आपको एंट्री करनी रहती है, ठीक है। सेल्स, अभी डेबिट साइड कंप्लीट हुआ, नाउ क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड देख लेते हैं। पहले क्या है, सेल, तो सेल कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। फिर आरडीडी, आरडीडी भी कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस रहेगा, तो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। और नेक्स्ट है आपके पास लास्ट डिविडेंड, तो डिविडेंड कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। ये सम पूरा यहाँ पे ही क्लियर हो गया, फिर भी मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, अभी सम को हमें टैली भी करना है, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं सम। अभी हम पहले प्रिपेयर कर लेना है आपको, ठीक है। प्रिपेयर क्या क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अभी आपको ये पता है बैलेंस शीट एज ऑन रहता है, जो डेट दिया है सब में वो डालो, लाइक यहाँ पे दिया 31 मार्च 2009, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड रहता है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया है आपको, परचेस, ठीक है, तो परचेस कहाँ पे लिखोगे, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, देखो टू परचेस, जितना भी अमाउंट है 28,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया है, परचेस के बाद इंपोर्ट ड्यूटी, ये भी कहाँ पे जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी ट्रेडिंग अकाउंट में, टू इंपोर्ट ड्यूटी 1000,
ठीक है, इस तरह से लिखते जाओ, एंट्री करते जाओ। जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है वो तो डायरेक्टली एंट्री जाएगी, ठीक है। फिर दिया आपको सेल्स मैनेजर सैलरी, सेल्स मैनेजर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो किस तरह से करोगे, अभी ये तो एटलीस्ट बच्चों को मालूम होगा कि अपना जो ऊपर का पार्ट रहता है ये, ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट रहता है और नीचे प्रॉफिट एंड, इसको आप अलग अलग भी प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और उसके बाद नीचे यहाँ पे हेडिंग दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी हाफ पेज ट्रेडिंग अकाउंट ले लो, उसके बाद का पूरा पेज आप ले लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते अभी क्या था, सेल्स मैनेजर सैलरी। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है सम क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, ठीक है। फिर लिखो टू सेल्समैन सैलरी, कितना था वो 3500, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इस पे एडजस्टमेंट नहीं था तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट आपका सेल्समैन सैलरी के बाद रेंट, रेंट पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। और कहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और रेंट पे कौन से नंबर का एडजस्टमेंट, 3rd नंबर का। ये देखो, रेंट हैज़ बीन पेड फॉर 9 मंथ, 3 मंथ रेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2009 इज स्टिल टू बी पेड, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करोगे, लाइक यहाँ पे आपको रेंट, अभी यहाँ पे जो रेंट दिया है वो तो पूरे साल का दिया है 1200, ठीक है, पूरे साल का, यानी पूरे साल में कितने महीने आते हैं, 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि 12 महीने में आपने कितना पेड किया, वहाँ पे ऊपर आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में 1200, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बोला है कि रेंट हैज़ बीन पेड फॉर 9 मंथ और 3 मंथ रेंट ड्यू, ठीक है। तो 3 महीने का हमें निकालना है, तो 9 मंथ का पेड किया, 3 महीने का बाकी है, ठीक है। तो 3 महीने का कितना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, अभी होप्स आपको कैलकुलेशन आते रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 3 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। फिर भी करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे 3 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इस तरह से करोगे। अभी देखो यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, बाकी कितना रहा है यहाँ पे 100 और इंटू 3, तो कितना हो गया 300, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, पहले तो डेबिट साइड हम लिख लेंगे, ये देखो टू रेंट, ठीक है, टू रेंट कितना था अमाउंट रेंट का 1200, ठीक है, 1200। फिर हमारा रेंट आया कितना 300, वो कौन सा था 3 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, ड्यू था, यानी वो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे 1200 प्लस 300 आउटस्टैंडिंग को ऐड करते, ध्यान में रखना ही है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 300, इन दोनों को ऐड करके आउटर में कॉलम जाएगा 1500, ठीक है। और ये 300 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे आप, बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग यानी कर्जा है ना ये आपका, बाकी रहा, तो आउटस्टैंडिंग रेट कितना था वो 300, ठीक है। होप सो क्लियर है, नहीं क्लियर रहेगा तो मुझे आप कमेंट में लिख के सेंड कर सकते हो कि मैम ये नहीं समझा, ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगी वो वापस, फाइन, ओके। नेक्स्ट आपके पास रेंट के बाद रेंट हुआ, नेक्स्ट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो टू ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी अमाउंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बैंक चार्जेस, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको भी डायरेक्टली लिख दो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न आपका सेल्स में से रिटर्न होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय सेल लिख दो पहले, फिर लिख दो लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। बाय सेल यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि आपको पता सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से ही माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय सेल लिख के छोड़ दो, जब आएगा तब हम अमाउंट डालेंगे। फिर लिखना लेस सेल्स रिटर्न कितना है 1500, उसको ब्रैकेट में डालो, क्योंकि हमें ये माइनस करना रहता है, जो माइनस करना रहता है उसको हम ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न, फिर दिया है बैड डेट कहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट है तो डेबिट साइड, ठीक है। फिर फर्नीचर, अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट था तो एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है 2, एडजस्टमेंट क्या बोला था कि फर्नीचर एज रिटर्न ऑफ कितना 5%, ठीक है। रिटर्न ऑफ और डेप्रिसिएशन दोनों का सेम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो फर्नीचर है कितना, यहाँ पे आपके पास फर्नीचर है 3000, ठीक है। तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट में, ओके, बैलेंस शीट में फर्नीचर 3000 लिख दिया। लेस करना है आपको डेप्रिसिएशन, कितना है आपको बोला है 5%, ठीक है। तो 3000 का 5% निकालोगे तो मिलेगा आपको कितना 150, करके देख लो, नहीं अगर ये तो ठीक है, कैलकुलेशन तो इजी है। 3000 इंटू 5% बोला है तो 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये 0 ये 0,
3 5 15 और एक जीरो, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 150। तो 3000 माइनस 150 2850। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे, ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड। ये देखो टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 150, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद मशीनरी। अब इस पे भी एडजस्टमेंट इस पे दो एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एडजस्टमेंट है। द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इंक्लूड्स 2000। बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट कितना है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 5000, उसके अंदर इंक्लूड बोला है, हाँ ध्यान में रखना, इंक्लूड 2000 फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2008, ठीक है। यानी यहाँ पे जो 5000 का बैलेंस दिखाया है मशीनरी का, उसके अंदर ये इंक्लूड है 2000, और वो कब परचेज किया था, 1 अक्टूबर 2008, तो अक्टूबर में परचेस किया था, ठीक है। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा वो काउंट करना है। तो अक्टूबर से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 मंथ। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 2000 पे, कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है। और सेकेंड एडजस्टमेंट भी क्या था, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएट, कितना बोला 10%। तो अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, लाइक यहाँ पे कितना था मशीनरी 5000, ठीक है, अमाउंट कितना था यहाँ पे 5000, तो 5 में से ये 2000 को माइनस करो, बाकी रहेगा 3000, ठीक है। तो बाकी कितना रहा 3000, ये हुआ, यानी कि टोटल हो गया 5000। क्लियर हुआ, ये मशीनरी कितने का था 5000, उसमें से ये 2000 माइनस करो, बाकी रहा आपका वो 3000। अब उसके ऊपर 10% और इसके ऊपर 10%, ठीक है। बताती हूँ, देखो कैलकुलेशन। अभी मशीनरी जाता कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। ओके, बैलेंस शीट में मशीनरी लिख दिया हमने यहाँ पे 5000। अब उसका कैलकुलेशन कितना बाकी था, रिमेनिंग 3000 इंटू 10%, कितना हो जाएगा 300। 3000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 करो, ये अमाउंट आएगा 300। फिर उसके बाद 2000 पे 10% और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो 2000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अगर ये परसेंटेज की साइन हमने निकाल दी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, और ये मंथ यहाँ पे ना लिख के हमने यहाँ पे कर दिया 12, ठीक है। तो 6 2 12, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर ये 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह से कट करोगे तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 100। तो 300 प्लस 100 कितना हो गया 400। तो हमारा टोटल मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना आया 400। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो रहा वो आउटर में डालेंगे। 5000 माइनस 400 तो 4600, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन का हम दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना था वो 400, ठीक है। फिर इन दोनों का टोटल करके 550। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो गया मशीनरी। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। कंप्यूटर, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो कंप्यूटर बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। कंप्यूटर फिर क्या है, कैश विथ बैंक। अभी इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट उसको भी हम कहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका बैलेंस शीट में असेट साइड, कैश एट बैंक 5200, ठीक है। जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है ये मार्क्स आपके हाथ में डायरेक्ट आप ले सकते हो। फिर डेटर, अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट आरडीडी प्रोवाइड था, ठीक है। आरडीडी 2% ऑफ नेट सेल, तो वो निकलना है हमें, तो हम बताते हैं अभी, ठीक है। तो डेटर्स में, डेटर्स पहले ये लिख लो, ठीक है। ये डेटर्स जितना है आपको बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स 21400, ठीक है। अभी आरडीडी में बताती हूँ कैसे निकालना है उसका, ठीक है। फिर आपको बोला है मोटिव पावर, तो ये कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो टू मोटिव पावर 7200, ठीक है। ओके, डेबिट साइड कंप्लीट हुआ। नाउ क्रेडिट साइड, सेल था आपका कितना, जितना भी है उसको आप कहाँ पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। बाय सेल 56000, ठीक है। अभी सेल्स रिटर्न तो हमने लिखा ही था, इसमें से माइनस करो और आउटर में डाल दो ये अमाउंट, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्या है अभी, ओके। और ये जो अमाउंट आया ना 54500, ये हो गया आपका नेट सेल। क्या हो गया, नेट सेल। 54500 पे आपको आरडीडी बोला था 2%, मैं बताती हूँ, ठीक है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी, ये डायरेक्ट लिख लो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर 7200, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही है,
सन्ड्री क्रेडिट, फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट, जो भी अमाउंट था वो डाल दो यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, डिस्काउंट के बाद आरडीडी, आरडीडी कितना दिया है 1500 बोला है हमें, कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो यहाँ पे बाय आरडीडी, ओल्ड कितना था 1500, अभी ये न्यू, न्यू कैसा आएगा, आपको बोला था नेट सेल का कितना था वो 2%, ठीक है। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज मेंटेन एट 2% ऑन नेट सेल, ठीक है। तो नेट सेल कितना हमारे में 54,500, देखो कैलकुलेशन दिखा दे तो यहाँ पे आपको मैं, आरडीडी था यहाँ पे कितना 1500, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें इसके ऊपर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या था, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज मेंटेन 2% ऑन नेट सेल, ठीक है, नेट सेल। तो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न किया तो हमें नेट सेल मिलता है कितना 54,500, तो हमने लिखा 54,500, ठीक है, ये नेट सेल आया, उसके ऊपर 2% बोला है, ठीक है। तो 2% यानी 2 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 कट करो, बाकी रहा कितना 545 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा आपका 1090, ठीक है। ये क्या हो गया आपका न्यू आरडीडी, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, आउटर में जाएगा 410, ठीक है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे, डेटर्स में से लेस, ठीक है। एक तो इफेक्ट यहाँ पे दिखा दिया, एक इफेक्ट यहाँ पे दिखाया, ठीक है। ओके, और एक इफेक्ट यहाँ पे डेटर्स में से लेस, तो लेस आरडीडी, न्यू आया वो कितना 1090, तो आपके आउटर में जाएगा 2310, क्लियर है ये, ठीक है। आरडीडी हुआ, उसके बाद नेक्स्ट क्या था कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ पे लिखोगे आप, ये देखो यहाँ तक हो गया हमारा आरडीडी। नेक्स्ट क्या है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल किसका, राज और देव, तो कैपिटल अकाउंट में सिंपल है ये, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 20,000 एंड 15,000, फाइन। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, बराबर मार्किंग दिया था हमने, ये देखो कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या था, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, कितना बोला है 5%, ठीक है। तो इसके ऊपर 5% कैसे निकालोगे, ठीक है। और इसकी एंट्री जाएगी कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। राज का कितना था अमाउंट, राज का अमाउंट है 20,000, तो 20,000 पे 5%, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे कि 20,000 का 5%, ये सब कैलकुलेशन आप वर्किंग में नीचे दिखाना, ठीक है। इसके ऊपर 5%, तो 5 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा 1000, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट का देव का, देव का कितना है 15,000, तो 15,000 पे, तो 15,000 इंटू 5%, ठीक है, तो आ जाएगा 750। होप सब ये कैलकुलेशन तो आएगा, इजी है ये, ठीक है। ये निकालोगे, अब इसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखा दोगे, सेकंड इफेक्ट जाती है आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राज का कितना था 1000 और देव का 750, और दोनों को ऐड करके आउटर में डाल दो, क्लियर है ये, ठीक है। और लास्ट में डिविडेंड, तो डिविडेंड क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिख दो, ये आपका डिविडेंड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय डिविडेंड 200, ठीक है। ये समझ में आया। अब आपको क्या करना है, ये सम कंप्लीट हुआ, एक बार ये चेक कर लो, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हमने सब कंप्लीट की। द बैलेंस ऑफ मशीनरी, ठीक है, फर्स्ट की, सेकंड मशीनरी ये भी हो गया, रेंट पेड, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, स्टॉक, ओके। स्टॉक की बाकी है, स्टॉक ऑफ गुड ऑन 31 मार्च 2009 इज कितना है 8,000, ठीक है। ये सब हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ गुड ऑन 31 मार्च 2009 इस रुपीज कितना है 8,000, ओके। और स्टॉक, स्टॉक का हम यानी कि ये होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट हम कहाँ पे दिखाएंगे, एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में असेट्स है, ठीक है। तो ये लिख लो, और लास्ट वाली देख लो क्या है, प्रोवाइड इंटरेस्ट, ये तो हमने कंप्लीट की, ठीक है। तो ये भी हो गई हमारी, तो एक ही एडजस्टमेंट बाकी रहेगी 8,000, तो वो लिख देते हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट इसकी बैलेंस शीट में असेट्स है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना है 8,000, कंप्लीट है सम, ठीक है। एक बार चेक कर लो, सब एंट्री की हमने, एडजस्टमेंट भी कंप्लीट किया। अब करना क्या है आपको, पहले आप क्लोज करोगे क्या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे, डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, ध्यान देना यहाँ पे 54,500 प्लस 8,000, ठीक है, तो आएगा 62,500। यहाँ पे 28,500
प्लस 1000 प्लस 7200, ये सबका टोटल करोगे जो भी आएगा टोटल, ठीक है। तो इसमें से 62 500 में उसको माइनस करोगे तो आएगा 25,800, जो रहेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया आपका किस तरह से मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका बैलेंस फिगर है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अब इसको ट्रांसफर कहाँ पर करते हैं हम, क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट मिला तो कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना था वो 25,800, तो 25,800, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करोगे। पहले ट्रेडिंग को क्लोज किया, उसको ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करोगे, ठीक है। तो यहाँ का टोटल ले लो सब, 25,800 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 410, तो आपका आंसर आता है 26,510, ठीक है। और 26,510 फिर यहाँ पे डेबिट साइड, ये जितनी अमाउंट है, ठीक है, ये यहाँ तक की, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके, तो ये सबको टोटल करो। फिर 26,510 में से ये जितनी भी टोटल आएगी उसको माइनस करो, तो आपको मिलेगा ये अमाउंट 15,210। और यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिया है, सम के अंदर मेंशन नहीं किया है, बरोबर है, मेंशन नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, मेंशन नहीं किया। तो क्या करेंगे हम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वली करेंगे तो इसका हाफ हाफ यानी डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो आपका आएगा 7605 7605। अब ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ पे होता है आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वो डेबिट साइड था तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी लिखो, 7605 7605, ठीक है। अब क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, 20,000 प्लस 1,000 प्लस 7605, तो ये टोटल आता है। और फिर ये सब का टोटल, देव का टोटल आता है 23,355। इस तरह से टोटल करोगे। अब क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास डेबिट में टू ड्राइंग कितना है 4,500 और यहाँ पे 4,000, ठीक है। तो जब इसका टोटल कितना आया राज का 28,605, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कितना लाना है 28,605। तो हम क्या करेंगे, इसमें से यानी कि 28,605 में से 4,500 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर, फाइन। कितना है 24,105। सेम वे देव का भी ये टोटल किया तो हमारे पास आया 23,355, उसमें से ये 4,000 माइनस करो तो बैलेंस आएगा 19,355, ठीक है, 19,355। अब ये दोनों कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी हमारे, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है और क्या था हमारा पार्टनर्स कैपिटल, तो ये ट्रांसफर कहाँ पे होएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में राज और देव वो दोनों अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर, बाकी तो सब हमने एंट्री कर ही ली थी। अब क्या करना है आपको, सबको टैली करना है। तो ये सब का टोटल आएगा 5960 और ये सब का टोटल आएगा 5960, ठीक है। तो कम देख लो एक बार पूरा सम, अगर कुछ नहीं समझता है तो मुझे आप पूछ सकते हो, फाइन। और जो भी है, ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। तो ये हमारा यूनिट टेस्ट पेपर पार्ट 2 यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 में हमने सम किया था, ठीक है। तो होप सो आप देख लो, ये पूरा कंप्लीट करो, ओके, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू।